अस्सलाम वेलकम टू इंटर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्यूशन में से सॉलिड को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। अब आगे हम प्रिपरेशन देखें तो अगर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है और दूसरी क्रूड प्रोडक्ट बनती है। क्रूड प्रोडक्ट वो होती है जिसके अंदर हमारा यूजफुल मटेरियल होता है, फाइनल प्रोडक्ट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल होता है। अब उस क्रूड प्रोडक्ट में से यूजफुल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, देयर इज़ अ नीड टू प्योरीफाई इट बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सूटेबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि हम क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए इस क्रूड प्रोडक्ट को प्योरीफाई करें फ्रॉम सूटेबल सॉल्वेंट। सूटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को डन करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल के अगर देखें कि किन पॉइंट्स को हम माइंड में रख कर क्रिस्टलाइजेशन करनी चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि सोलेबल हो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर। हमारे पास ऐसा सॉल्यूट होना चाहिए जो सॉल्वेंट के अंदर सोलेबल हो। और सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कलेक्टेड हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। हमारे पास जो सॉल्यूट है वो उसकी जो जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में कलेक्ट हो। अब क्रिस्टल्स की कोई भी शेप हो सकती है। सेकंड, अब हमने ऊपर जैसे कि बताया था कि हम सॉल्वेंट की हेल्प से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए, किस तरह का होगा तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ठीक तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वैसे तो सॉल्वेंट को हम हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर ले लेते हैं। हिट एंड ट्रायल में बेस के मतलब ये है कि हम कोई से भी चूज़ कर लेते हैं सॉल्वेंट, लेकिन हमें आइडियल सॉल्वेंट को प्रेफर करना चाहिए। अब आइडियल सॉल्वेंट क्या है? आइडियल सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये डिज़ोल्व करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। अब अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखी जाए तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट क्या है? जो लेस कंसनट्रेशन जिस चीज़ की होती है उसको हम सॉल्यूट कहते होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे, किस बेस के ऊपर? केमिकली वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। अब थर्ड पॉइंट है ऑन कूलिंग इट। जब हम सॉल्वेंट को कूल करते हैं तो इट फॉर्म क्रिस्टल्स, तो वो क्रिस्टल्स बनाए। ऐसा सॉल्वेंट लेना है कि जब उसको हम कूल करें तो वो क्रिस्टल्स हमारे पास उसके क्रिस्टल्स बन जाए। फोर्थ है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास जो आइडियल सॉल्वेंट होता है वो इनएक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे पास आइडियल सॉल्वेंट है वो सेफ़ टू यूज़ है। अगर हम इसको यूज़ करें तो उसका कोई ख़तरा नहीं है, सेफ़ है वो एंड ईजिली रिमूवेबल है, हम उसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट वन के इम्प्योरिटीज़ डू नॉट क्रिस्टलाइज विद सॉल्वेंट। हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो कि जिसकी इम्प्योरिटीज़ ना हो, ठीक है, जिसमें मीन टू से कि ऐसा सॉल्वेंट लेना है कि जब उसके क्रिस्टल्स बने तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना हो, मतलब प्योर क्रिस्टल्स हमारे पास बने। नेक्स्ट अब मैं कुछ आइडियल सॉल्वेंट बताऊंगी जो कि हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है वाटर, सेकंड है रेक्टिफाइड स्पिरिट, थर्ड है एसीटोन, फोर्थ है क्लोरोफॉर्म। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई से भी सॉल्वेंट ना हो तो हम क्या करें? तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मिक्सिबल सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये था आज का हमारे क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक।